अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन को डिस्कस करेंगे, यानी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की कितनी टाइप्स हैं और कैसे सर्कुलेशन परफॉर्म हो रही होती है। एक जनरल सा मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, हर स्ट्रक्चर का हमने फंक्शन देखा था। सो इस वीडियो में हम जनरलाइज व्यू देखेंगे कि सर्कुलेशन किस पाथ से अकर हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो प्रीवियसली मैंने एक डायग्राम ड्रा कर रखी है और कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा स्टडी कर सकें। सो टाइप ऑफ सर्कुलेशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है, विच मीन्स आवर बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट, यानी दो सर्किट हैं। हार्ट से एक सर्किट स्टार्ट होता है, एक रास्ते से जाता हुआ वापस हार्ट में आता है, और दूसरा सर्किट हार्ट से स्टार्ट होता है, किसी और रास्ते से जाता हुआ दोबारा हार्ट में आकर एंड होता है। सो दो सर्किट प्रेजेंट हैं, यानी दो सर्कुलेशन प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड टाइप इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दो टाइप की सर्कुलेशन है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। पल्मोनरी मीन लंग्स। पल्मोनरी जहाँ पर भी वर्ड आता है आपको समझ आ जाना चाहिए कि लंग्स के बारे में बात हो रही है। और सिस्टेमिक मीन सिस्टम और बॉडी। सो हमारी बॉडी की जितनी भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन होती है हार्ट से, उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सो यहाँ डायग्राम के ज़रिए स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये राइट साइड है हार्ट की और ये लेफ़्ट साइड है हार्ट की। सो यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो नीचे वाले दो चैम्बर्स होते हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, ऊपर वाले चैम्बर्स को आर्ट्रियम कहा जाता है या आरिकल कहा जाता है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसे हम ब्लू कलर में ड्रा करते हैं, है ना। ब्लू कलर में क्यों ड्रा करते हैं? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड होता है और इसका कलर डार्क रेड होता है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से ड्रा करते हैं क्योंकि ये ब्राइट रेड होता है। एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये भी रेड होता है, बट जनरली हम अच्छे तरीके से मैकेनिज्म को समझने के लिए ब्लू ड्रा करते हैं। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पंप होता है, पुश्ड होता है यहाँ से एक वेसल के ज़रिए, जो वेसल सीधी लंग्स में जाती हैं। सो वेसल जो हार्ट से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और ये ऐसी आर्टरी है जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जा रही है। सो इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, विच मीन्स इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। सो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला गया। अब लंग्स में आप जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, यानी हम सांस लेते हैं, लंग्स में जाती है सांस, सांस के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जो है वहाँ पर डिफ्यूज़ होती है लंग्स के अंदर ब्लड में, और ब्लड में जब डिफ्यूज़ होगी ऑक्सीजन तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सो यहाँ से आगे हमने देखा कि ब्लड को मैंने रेड कलर में ड्रा कर रखा है, विच मीन्स कि अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। और आप जानते हैं कि ऐसी वेसल जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाए, उस वेसल को हम क्या कहते हैं? वैन कहते हैं। सो दिस वेसल इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वैन, यानी ऐसी वैन जो कि ब्लड को लंग की तरफ से हार्ट में लेकर आए, विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। सो एक सर्किट बन गया। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, लंग्स की तरफ गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, पल्मोनरी वैन के रास्ते वापस होता हुआ सीधा लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर आ गया। सो यहाँ लेफ़्ट आर्टरियम जो है ये क्या हो जाता है? भर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के दिन, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाता है। सो ये एक सर्किट पूरा हो गया। इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट कह सकते हैं। अब हम सेकंड टाइप के सर्किट को स्टडी करते हैं, जो कि है सिस्टेमिक सर्किट और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, यहाँ पर जो ब्लड आ चुका है लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर, यहाँ से ब्लड नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है? इस ब्लड को पुश करना। तो यहाँ से ब्लड पुश्ड आउट होता है, और ये ब्लड जो है एओर्टा क्या है? एक आर्टरी है। ऐसी वेसल जो ब्लड को बाहर लेकर जाती है हार्ट से, वो आर्टरी होती है, और इस आर्टरी का नाम क्या है? एओर्टा। ये आगे फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होकर पूरी बॉडी के हर हिस्से में पहुंच जाती है। सो यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है थ्रू एओर्टा, विच इज़ एन आर्टरी, और इसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड ब्लड
कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। सो यहाँ से ब्लड ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर जा रहा है? बॉडी में जा रहा है, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रही है, सिस्टम्स की तरफ ब्लड जा रहा है। सो दिस इज़ द सेकंड सर्कुलेशन। और जब बॉडी में जब ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है ब्लड से, तो वो ब्लड क्या हो जाता है? डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। तो एक वैन होती है, जैसे वेना केवा कहा जाता है, वो वैन ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आती है। ये बहुत सारी वैन्स मिलकर एक लार्ज वैन बनती है, जैसे वेना केवा कहते हैं, जो कि फर्दर दो टाइप्स की होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता। और ये वेना केवा का काम क्या होता है? वैन का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाना। और वेना केवा का काम क्या है? कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। सो दिस इज़ द सेकंड सर्कुलेशन। ओके, ये जो वैन है ये क्या कर रही है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है, कहाँ पर? हार्ट की तरफ। सो यहाँ पर मैं इसे ब्लू कलर में ड्रा कर लेता हूँ, विच मीन्स इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और हार्ट के कौन से चैम्बर में आ रहा है ब्लड? राइट आर्टरियम में, है ना। और ये फिर राइट आर्टरियम से ब्लड यहाँ नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से। और यहाँ से जो है सेकंड सर्किट स्टार्ट होता है, जिसे हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। सो ये दो टाइप की सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड लंग्स की तरफ जाता है, ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में वापस आ जाता है। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेटेड बाहर निकलता है, पूरी बॉडी में जाता है, और ऑक्सीजन यूज़ होती है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है, ताकि दोबारा से लंग्स में चला जाए और ऑक्सीजनेशन